भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके काम आएगा। सबसे पहले जो आप ये खबर देख रहे हैं जो कि है आपके सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर की, और कैलेंडर अब जो जुलाई से आप लोगों को गतिविधि इसके अनुसार ही मनानी है। 2022-23 का सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर है। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग पोषण अभियान से ये नया नया जारी हुआ है। अभी इसके मेन लेटर पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तारीखें बता देते हैं कौन से महीने में क्या कार्यक्रम आपको सामुदायिक गतिविधि का मनाना है। तो यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां द्वितीय त्रैमास अब ये चल रहा है, यानी दूसरी तिमाही जो है अब ये चलेगी, अब वो स्टार्ट हो रही है। अब ऐसे में आप देखिएगा जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, और जुलाई में जो सबसे पहली डेट है वो 5 जुलाई है, जिसमें आपको वजन दिवस मनाना है। और 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए वजन दिवस मनाया जाता है, जिसमें गतिविधि का प्रकार अगर हम बताएं तो गैर वित्त पोषित है, यानी कि इस कार्यक्रम को, इस गतिविधि को मनाने के लिए आपको विभाग पैसा नहीं देता है, तो ये फंडेड नहीं है। साथ ही साथ अब देखिएगा दूसरी जो यहां पर आपको मनानी है जुलाई में, वो 12 जुलाई डेट है, जो कि है गोद भराई की। और प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, मातृ समिति की सदस्य, ये सभी आपके लाभार्थी समूह में रहते हैं, इनके लिए यह कार्यक्रम जो है गोद भराई का मनाया जाता है। जिसमें आपको बता दें गतिविधि का जो प्रकार है उसमें पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी कि फंडेड कार्यक्रम है। इसके लिए आपको जो है 250 रुपए का जो है प्रावधान विभाग की तरफ से है। अभी उस पर भी बात कर लेंगे, झलक भी दिखा देंगे, नए आदेश के अकॉर्डिंग भी दिखा देंगे। जो चूंकि ये जो लेटर आप देख रहे हैं कैलेंडर वाला, ये लेटर जो है नया वाला है, और उसी का ये नया नया कैलेंडर आप देख रहे हैं। अब देखिए तीसरा जो कि यहां पर दिया हुआ है जुलाई महीने में जो आपको मनाना है, वो 26 जुलाई को पड़ेगा सुपोषण दिवस, जो कि लाभार्थी परिवार के पुरुष सदस्य, विशेषता पिता व पति, ये सब उसमें लाभार्थी समूह में रहते हैं, इनके लिए मनाया जाता है। गतिविधि का प्रकार है जो है आपका वित्त पोषित, तो ये भी आपका फंडेड है, यानी इसके लिए भी पैसा आता है 250। अब दोनों कार्यक्रमों के लिए आपका कितना हो गया, एक महीने का 500, तो जुलाई का कितना हो गया 500। हर महीने आपको 500 के अकॉर्डिंग दो जो है यहां पर गतिविधियों के लिए 250 के हिसाब से टोटल अगर बात करें तो 500 रुपए का प्रावधान होता है। वहीं पर अगर हम ध्यान दें यहां पर अगस्त महीने की, तो जुलाई आपका हो गया, अब अगस्त का देखिए। अगस्त में 2 अगस्त को आपको वजन दिवस मनाना होगा, 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, और यह गैर वित्त पोषित है, यानी कि यह नॉन फंडेड है, यानी इसके लिए पैसा नहीं मिलता है। अब देखिएगा यहां पर फिर है 12 अगस्त। 12 अगस्त को अन्नप्राशन आप सबको मनाना है। 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों के लिए कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें पोषण अभियान के अंतर्गत ये आपका वित्त पोषित है, यानी कि यहां पर फंडेड है, इसके लिए पैसा मिलता है। और एक कार्यक्रम का यानी प्रति कार्यक्रम की बात करें तो 250 होता है। अभी देखिए यहां पर फिर अगला जो आपको अगस्त में मनाना है वो 23 अगस्त को है वास डे, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोरी महिलाएं, किशोर, इन सब के लिए, या पुरुष हैं, सामुदायिक नेता हैं, पंचायती राज के सदस्य हैं, इन सब की उपस्थिति होती है और सबको इसमें आता है। और यहां पर यह कार्यक्रम आपका वित्त पोषित है, यानी ये फंडेड है, तो वास डे फंडेड है, इसमें आया है, और इसके लिए पैसा आपको 250 के हिसाब से वहां पर अनुमानित है। अब देखिए यहां पर यह है आपका 30 अगस्त, तो अगस्त महीने का लास्ट में समझिएगा जो कार्यक्रम रह गया आपका 30 अगस्त को है किशोरी दिवस है। 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए होता है, और ये आपका गैर वित्त पोषित है, यानी इसके लिए कोई धन की व्यवस्था नहीं है, यानी कि नॉन फंडेड है। अब यहां पर ये हो गए आपके अगस्त तक के। आगे देखिए सितंबर महीने का, तो सितंबर की हम अगर बात करें तो 6 सितंबर को वजन दिवस आपका पड़ेगा 0 से 5 वर्ष वाले बच्चे जो है उनके लिए, और ये आपका नॉन फंडेड है, यानी कि गैर वित्त पोषित है, कोई पैसा नहीं मिलता। अब 13 सितंबर को गोद भराई है, ठीक 13 सितंबर को गोद भराई है। प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, मातृ समिति के सदस्य, इन सबके जो है लिए यहां पर यह कार्यक्रम होगा, यानी ये लाभार्थी समूह वाले हैं।
अब पोषण अभियान के अंतर्गत ये आपका वित्त पोषित है, यानी कि फंडेड है, इसके लिए पैसा 250 मिलता है। अब 27 सितंबर को आपका अन्नप्राशन दिवस है, तो 27 सितंबर को अन्नप्राशन है। 6 माह वाले जो बच्चे हैं आयु पूर्ण कर चुके, उनके लिए अन्नप्राशन होता है, ऊपरी आहार के जो है उनको शुरू किया जाता है। अब ये आपका वित्त पोषित है, यानी फंडेड है, यानी कि इसका पैसा आपको विभाग द्वारा 250 मिलता है, यानी लेटर के मुताबिक। तो अब देखिए यहां पर ये चीजें हो गई। वहीं नोट भी विभाग ने दिया है उत्तर प्रदेश में, इस पर भी आप सब थोड़ा संज्ञान लें। इसमें लिखा है यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो तब निर्धारित तिथि के अगले जो है कार्य दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाएगी। मान लो आपकी जो डेटें मैंने बताई हैं, किसी दिन जो है छुट्टी पड़ जाए, अवकाश हो अगर, तो ऐसे में आपको उस कार्यक्रम को अगली तारीख में मनाना पड़ेगा। वहीं माह सितंबर 2022 में प्रस्तावित पोषण माह की गतिविधि पृथक से आपको सूचित की जाएंगी। तो सितंबर 2022 में प्रस्तावित जो पोषण माह होगा उसकी अलग से बता रहे हैं गतिविधियां और आएंगी। बाकी प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसी गतिविधि अपराह्न 12 बजे से पहले, सामुदायिक गतिविधि अपराह्न 12 बजे के बाद में की जाएंगी। तो ध्यान देना, बता रहे हैं कि ईसीसी गतिविधियां यानी कि आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को पठन पाठन जो प्री प्राइमरी के तहत है, ईसीसी गतिविधियां वो 12 बजे के पहले करनी है। और बाकी जो सामुदायिक गतिविधियां हैं, जो कि कैलेंडर के मुताबिक आपको हमने सभी कार्यक्रम बताए हैं, ये सामुदायिक गतिविधि वाले बोले जाते हैं, ये आपको 12 बजे के बाद में करने हैं, इसका भी ध्यान रखना है। वहीं प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पीटीएम आयोजित किया जाएगा। और गोद भराई दिवस पर सगुन कार्ड का वितरण व उपभोग यानी उपयोग लिखा है, गर्भवती महिलाओं को परामर्श देने के लिए किया जाएगा। तो यहां पर सगुन कार्ड भी देना होगा गोद भराई दिवस के अवसर पर गर्भवती महिलाओं को, इसके बारे में भी जिक्र हो रहा है। तो इस तरह से आपका यह कार्यक्रम हो गया। अब ये जो आया है गतिविधि कैलेंडर, वो इसके साथ आया है। ये महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से 29 जून वाला जो आदेश आया था, जो कि मैंने आपको आज सुबह दिखाया भी होगा, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा गया था पोषण अभियान के अंतर्गत सामुदायिक आधारित गतिविधियों के संबंध में। यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था जो 250 रुपया प्रति आपके गतिविधि के अकॉर्डिंग आते हैं, उसमें किस किस तरह से खर्चा होता है। कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए 100 रुपया का प्रावधान, खान पान या चाय या स्नैक्स इसके लिए 125 रुपए का प्रावधान, कोई अन्य अगर आकस्मिक लागत आ जाए, जरूरी हो अगर कुछ, तो 25 रुपया उसके लिए। इस हिसाब से टोटल जो है वो आपका 250 रुपया जो है यहां पर बताया गया है कि प्रति गतिविधि के अकॉर्डिंग आता है। और महीने में आपको 2 ही गतिविधियों का पैसा मिलता है, यानी कि टोटल अगर बात करें महीने में तो 500 हो गया, क्योंकि 2 ही गतिविधियां महीने की जो है फंडेड है। अगर उसके अलावा 3-4 मान लो अगर गतिविधियां हो जाती है तो बाकी नॉन फंडेड वाली होती है। चूंकि मैंने आपको लेटर में अभी बताया दिखाया है तो सारी चीजें पता हो गई। अब ये कुछ नियम कायदे जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए थे। गतिविधियां आयोजन की जो अवधि है कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर हम बात खैर तो कर तो चुके हैं, लेकिन इसको पीछे छोड़ते हैं। अभी इसमें कुछ रह गया था लास्ट में, ये सगुन वाला भी आज आपको बता दिया। सगुन कैलेंडर विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, इस तरह से ये चीजें भी हैं। बाकी आप देखिएगा यहां पर इसमें ये दादा दादी नाना नानी के घर के अन्य सदस्य के भी जो है प्रतिभाग जो है कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे आ रही हैं, इसको हम अब छोड़ रहे हैं पीछे, इसमें जो भी चीजें हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो जरूरी था मैंने आपको वो समझा दिया। कपिल सिंह जी है निदेशक जी, उनका ये लेटर था और इसी के साथ में आपका ये गतिविधि कैलेंडर आया था, जो कि आपको मैंने सबसे पहले दिखा दिया। अब बात करते हैं इस लेटर को, रेखा बहन आती है कन्नौज से, उनके द्वारा भेजा गया था, बहन को धन्यवाद। और इनके अलावा अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निदेशालय से जारी एक दूसरा आदेश, जो 30 जून को कल जारी हुआ था। निदेशालय से भेजे गए इस आदेश में कहा गया है वहां पर जो ट्रांसफर है उसके बारे में है। अब अधिकारियों के नाम लिखे, जैसे मनोज कुमार राव हैं, वर्तमान तैनाती प्रयागराज में है, नवीन इनकी तैनाती सीतापुर में हो गई है, निजी अनुरोध पर इनके हुई है, यही चाहते हैं तभी हुआ है। दिनेश सिंह जी अमेठी से हैं और अब इनकी तैनाती प्रयागराज में हो गई है, निजी अनुरोध पर इनका भी हुआ है। अजीत कुमार सिंह सोनभद्र से हैं, मऊ जिले में तैनाती हो गई है, जनहित के हिसाब से हुआ है। बाकी संतोष श्रीवास्तव शामली में जो है तैनात थे, अमेठी चले गए हैं। आदिश मिश्रा बदायूं में थे, आगरा चले गए। राज कपूर सीतापुर में थे, बहराइच चले गए। साहब यादव आगरा में थे, फतेहपुर चले गए। राजीव सिंह फतेहपुर में थे, सोनभद्र चले गए। तो ये कुछ हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी को समान पद एवं वेतनमान से स्तंभ 3 से 4 में स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से एतद द्वारा तैनात किया जाता है। तो ये आपके जो डीपीओ महोदय हैं, इनका जो है ट्रांसफर हो चुका है, इसके बारे में एक लेटर आया। बाकी आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी और भी चीजें हैं, यानी उनका अपना जाएं और ज्वाइनिंग वाइनिंग करें, एक जगह जो है कार्यमुक्त हो जाए, दूसरी जगह ज्वाइनिंग करें, इस हिसाब से चीजें हैं। बाकी इनका जो है लिखा है स्थानांतरित जिला
कार्यक्रम अधिकारी का माह जुलाई 2022 का जो वेतन है वो नवीन तैनाती जनपद में आहरित किया जाएगा। निजी अनुरोध पर किए गए स्थानांतरित जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्थानांतरण भत्ता दे नहीं होगा। तो स्थानांतरण भत्ता नहीं मिलेगा किसको? जिन्होंने अपना निजी अनुरोध पर 2 लोगों ने ट्रांसफर करवाया है। बाकी जहां विभाग ने ऑटोमेटिक किया है प्रशासनिक या जनहित में, ऐसे लोगों को जो है आने जाने का खर्चा भी मिलता है, यानी स्थानांतरण का जाने में जो लगता है पैसा उसका भी जो है विभाग भुगतान करता है। सारिका मोहन जी निदेशक, उनके स्तर से ये लेटर जारी हुआ था कल, और मैंने सोचा आपको ये भी बता दें। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक हमारे पास ये रैंकिंग आ चुकी है जो कि है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, आपके यूपी में बेनिफिशियरी की है यानी लाभार्थी की है, और वो भी आधार वाली है। तो आधार जो भी वेरीफाई जिनके कैसे क्या है उसके बारे में तो देखिएगा। यहां पर जौनपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहां पर परसेंटेज अगर आप देखें तो यहां पर वेरीफाइड में लिखा हुआ है 63.62, आप यहां पे नजर दौड़ा सकते हैं। बाकी यहां पर देखिएगा आधार वेरीफाइड में इस तरह से भी लिखा हुआ टोटल बेनिफिशियरी जो है पोस्टर ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन है और आधार वेरीफाइड इतने हैं। बाकी देखिए आधार अनवेरीफाइड वाले ये हैं और जो है अनवेरीफाइड वाले ये यहां पे परसेंटेज इसका दिया है, और आधार में जो एरर है उसका यहां पर दिया है। एरर वालों में इस तरह से जो है 20.62% आ रहा है। तो आप देख रहे हैं एक नोटिस टाइप की आती है, एरर टाइप का शो करता है, वो शायद लाभार्थी का आधार नंबर प्लस उसका नाम शायद मैच नहीं करता होगा आधार कार्ड से, शायद इसलिए भी एरर शो कर रही हो, या जो भी है, या पहले से फीडिंग हो चुकी है इसकी वजह से नहीं हो रही हो। तो ऐसे में काफी बहनों ने इसको डिलीट किया, दोबारा से फीडिंग किया, नए सिरे से उसमें जो है सब कुछ भरा है सही सही और वेरीफाई हो गए हैं, काफी बहनों ने कर लिया। अब कोई गलत कर रहा है तो उसकी एक अलग बात है, बाकी अगर आप दोबारा से अगर करेंगे सब कुछ सही सही तो आराम से वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई एरर नहीं आएगी। तो इस बारे में सोचना, और हर एक जिले के यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है। अगर यहां पर देखा जाए तो खराब परसेंटेज आपका आजमगढ़ है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, सीतापुर है, वाराणसी है, इस तरह के जो जनपद है यहां पर इन सब का है। वहीं पर अगर हरदोई की हम बात कर लें तो 4.92% सिर्फ जो है वेरिफिकेशन शो कर रहा है आधार कार्ड पर, यहां की पोजीशन भी सब खराब है। तो इस तरह की पोजीशनें खराब हैं। अच्छे जो जनपद हैं वो ऊपर हैं, आइए इन पर थोड़ा जो आंखें डाल लेते हैं। जौनपुर है, फर्रुखाबाद है, सहारनपुर है, उन्नाव है, गोंडा है, बिजनौर है, गाजियाबाद है, आगरा है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, इस तरह के जनपदों में तब भी परसेंटेज ठीक है। सबसे बेटर जो है जौनपुर का है, फिर उसके बाद फर्रुखाबाद है, फिर उसके बाद सहारनपुर है, फिर उन्नाव है, इस तरह से हैं। तो अभी अगर उन्नाव से और आप जौनपुर का अंतर देखें तो जौनपुर में 63.62% बता रहे हैं, और उन्नाव में आप देखें तो 31.95, काफी अंतर है, आधे आधे का अंतर आ गया उतने में ही। अब ऐसे करके अगर लास्ट वाले की पोजीशन देखी जाए जो कि सबसे नीचे आजमगढ़ है, इसका 1.81% ही केवल फीडिंग वीडिंग वहां पर आधार वाले शायद वेरिफिकेशन वाली शो कर रही है। अब जो भी है ये ऐसा ही है कि लेटर मेरे पास पहुंचा जो मैंने सोचा आपको दिखा दें, और बाकी नीचे कुछ समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों के लिए कुछ यहां पर आदेश भी आया है, आइए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। लिखा कृपया पोस्टर ट्रैकर पर अपने जनपद की उक्त परिस्थिति का अवलोकन करें। 29/6/2022 का लेटर है और विवरण से जो है स्पष्ट है कि यहां पर पोस्टर ट्रैकर पर लगभग 62% लाभार्थी के जो आधार की फीडिंग प्रविष्टि की गई है, उसमें से कॉलम 5 के अनुसार सिर्फ 12.93% आधार वेरीफाई हुए हैं, जबकि 37% आधार गलत हैं यानी एरर हैं, जबकि गलत एरर आधार 0 होने चाहिए और आधार वेरीफाइड 100% होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा भी आधार सत्यापित यानी वैलिडेट वगैरह लाभार्थियों की संख्या के अनुसार ही राज्य को बजट एवं खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। यानी भारत सरकार जो पैसा वैसा भेजती है इससे संबंधित, तो वो आपको खाद्यान्न का उसका बजट उसी अकॉर्डिंग आएगा जैसे आपके पोस्टर ट्रैकरों पर बच्चे होंगे, हर राज्य में जैसा प्रदर्शन होगा। एक आंगनबाड़ी का देखो जैसा होगा, फिर 2 आंगनबाड़ी का, 20 आंगनबाड़ी का, 50 आंगनबाड़ी का, ऐसे करके ब्लॉक भर की पूरी आंगनबाड़ी का, फिर सभी ब्लॉकों की मिला लो, तहसील की सभी जितनी पूरा हो जाएंगे, या कह लें कि पूरे जिले की आंगनबाड़ी का, फिर पूरे सभी जिलों का मिला लो परसेंटेज जो कि यहाँ पे सब दिया हुआ है, ऐसे पूरे यूपी का बन गया, पूरे राज्य का, ऐसे हर एक राज्य का पूरा परसेंटेज देखा जाएगा कि कितना कितना जो है लाभार्थी एक्चुअल में जो मेन है जो वेरीफाइड है वही जो है सत्यापित वाले माने जाएंगे ओरिजिनल। तो ऐसे में उसी अकॉर्डिंग बजट आएगा, तो वो अब यहां पर कमी मिलेगा क्योंकि फीडिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल ना के बराबर है हर जगह की, तो लाभ फिर पोषाहार और बजट वगैरह कैसे क्या आएगा, तो सोचिए इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहां पर इसके बारे में बता रहे हैं कि बजट जो है 18/11/2020 को जारी किया गया है। अब लाभार्थी को आधार जो है वैलिडेशन अनिवार्य यहां पर कर दिया गया है, तो 15 जुलाई तक इसको कर लें। इसके बारे में पहले भी लेटर था, इसमें फिर से जिक्र है। अब देखिए यहां पर उर्मिला बहन आती है सोनभद्र से, उनके द्वारा ये मैटर भेजा गया था। साथ ही कुछ और भी जानकारियां हैं। निधि सिंह बहन आती है लखनऊ से और उन्होंने की फोटो भेजी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें सरोजनी नगर लखनऊ की जो सीडीपीओ मैडम जी हैं वो यहाँ पर सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, उनके बारे में उन्होंने जानकारी भेजी है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब
चलते हैं आगे और भी आपको क्योंकि जो जानकारियां देनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली जानकारी उर्मिला बहन आती है बहराइच से और उन्होंने भेजी है 30 जून को जनपद बहराइच के जिला कार्यक्रम अधिकारी जीडी यादव वो भी सेवानिवृत्त हो गए। काफी लेटर इनके आप सबने पढ़े भी हैं और कई बार जो है नाम भी सुना होगा चैनल पर। तो बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर सुमन गुप्ता बहने मिर्जापुर से आती हैं और इन्होंने कहा है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जिलाधिकारी जी के द्वारा जो है प्रशंसक पत्र से सम्मानित इन बहन को जो वहां पर किया गया है। सुमन गुप्ता बहन ने फोटो भेजी है, लालगंज मिर्जापुर से आती हैं। साथ ही साथ एक ये फोटो आप वहीं से देख पा रहे हैं और अगर अगली फोटो की बात करें तो एक वहीं से एक ये भी फोटो वहीं से देखने को मिली है। महिला कल्याण विभाग मिशन शक्ति अभियान 4.0 पीछे एक बैनर भी आपको दिख रहा होगा। बाकी चल रहे हैं आगे और आपको बताते हैं आज का जो वीडियो है उसको यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में सुबह की खबरों में आप सबको फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।